हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम पंचायती राज से संबंधित कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जो मुझे लगता है कि आपके आर के जो एग्ज़ाम है 18 जून को, या जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है 13 या 14 सितंबर में, उसमें आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस पंचायती राज को लेकर। तो सबसे पहले पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लीगल दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा कह सकते हो, दिया गया। तो वो है आपका, इसमें पॉइंट बना के आप समझ सकते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का? 1992 का। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से आपका एक MCQ क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा जो मैंने पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों कि वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू पंचायती राज जो है वो संविधान संशोधन पारित किया गया और उसे एक संवैधानिक जो है वो दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो भाई आप टिक करके आएंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन, कि ये जो अमेंडमेंट था और जो इसके प्रोविजंस थे जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, ये इंप्लीमेंट कब हुआ? तब आप टिक करके आएंगे 24 अप्रैल 1993 को जो है इसके जितने प्रोविजंस है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या हुए? इंप्लीमेंट हुए। तो ये दूसरा आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वो डेट बताओ कि जिस डेट को पंचायती राज अधिनियम को इंप्लीमेंट किया गया पूरे भारत में। तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए बच्चों 24 अप्रैल का डे जो है भारत सरकार ने किस तौर पे मनाया आगे चल के? पंचायती डे के तौर पे। ठीक है, पंचायती डे। तो यहाँ से देखो आपको तीसरा क्वेश्चन मिल गया कि पंचायती डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो आप टिक करके आइएगा 24 अप्रैल को। अब पहले पॉइंट को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं कि 73rd अमेंडमेंट 1992 जो इम्प्लीमेंट किया, मतलब जो पास किया हमारे पार्लियामेंट ने, संसद ने, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, जो पार्ट 9 था, ठीक है, उसको पुनः स्थापित किया गया, उसको कह सकते हो कि स्टैब्लिश किया गया पार्ट 9 को। फिर इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपके 16 जो अनुच्छेद थे, यानी कि इंग्लिश में आपके आर्टिकल, वो हमारे संविधान में जोड़े गए। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो है कहाँ से शुरू होते हैं? 243 से शुरू होते हुए 243O तक। ठीक है, और तीसरा आपका इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं जो अनुसूची थी, जिसको हम लोग बोलते हैं 11th शेड्यूल, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया। और एक और चौथा पॉइंट कि इस संविधान संशोधन के द्वारा 29 विषय या 29 जो सब्जेक्ट थे वो हमारे संविधान में जोड़े गए। तो देखिए, इससे आपको 4 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किस पार्ट में रीस्टैब्लिश या पुनः स्थापित किया गया। तो टिक करके आना पार्ट 9 में कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो 16 आर्टिकल जोड़े गए। और वो आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं? 243 से शुरू होते हैं और 243O पे ख़त्म होते हैं। कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? तो टिक करके आना 11वां शेड्यूल जोड़ा गया। और कितने सब्जेक्ट जोड़े गए? तो 29 सब्जेक्ट जोड़े गए, जिसमें पंचायतों को अधिकार दिया गया कि वो उस पर क्या बना सकते हैं, आपके जो लॉ हैं वो उस पर बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप में से जो पहले कहीं पढ़ चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं, अगर आप ऑल उत्तराखंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको अपर PCS, लोअर PCS, RO का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस टेस्ट सीरीज का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप RO का प्रीलिम्स और मेंस का GS का कोर्स या लोअर PCS का प्रीलिम्स का GS का कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 250 से ऊपर वीडियोस हैं, क्विज़ आपकी 50 से ऊपर हैं, आपको PDF नोट्स मिलेंगे, तो ये वीडियो कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम लोग, तो कुछ शुरू के जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका 243A, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या हिंदी में अगर बोलें तो हिंदी किताबों में 243 का लिखा हुआ है। ठीक है, तो 243A में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है बच्चों? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा या थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकते हैं कि ग्राम सभा इन चारों में से किस आर्टिकल में रखी गई है? तो 243A में रखी गई है। ठीक है,
अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ग्राम सभा होती क्या है। तो आपको ऐसे मान के चलना है कि मान लीजिए ये एक बॉक्स जो है मैं ले लेता हूँ, एक विलेज 1 है, गांव 1 है, और मान लीजिए इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1000 के करीब है। ठीक है, अब मान लीजिए इस 1000 में आपके ऐसे लोग जिनकी 18 या 18 साल से ऊपर की उम्र है वो 700 लोग हैं, और बाकी जो है हम मान के चलेंगे जो 300 लोग हैं वो क्या है, बच्चे हैं। तो ग्राम सभा में अगर कभी एग्जाम में आए कि ग्राम सभा में किनको रखा जाता है, उस गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। यानी कि ग्राम सभा जो है ये 700 से मिलके क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी। अब दूसरी चीज़ इसी में आपको समझनी है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे गांव की बहुत कम होता है कि 700-800 पॉपुलेशन हो। कुछ गांव ऐसे हो सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन हो, लेकिन अधिकतर गाँव की पॉपुलेशन इतनी कभी नहीं होती है। तो उस हालात में क्या होगा, उस हालात में ऐसा करेंगे कि मान लीजिए किसी एक गांव की जो पॉपुलेशन है, विलेज 1 की पॉपुलेशन है, ऐसे में लेके चलता हूँ कि मान लीजिए पौड़ी में कोई गांव है या चमोली में कोई गांव है जिसमें एक गांव की पॉपुलेशन मान लीजिए 10 है। एक विलेज 2 ले लेते हैं, गांव 2 उसकी पॉपुलेशन 50 है। एक और विलेज ले लेते हैं, उसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 100 है। तो जब ग्राम सभा बनाई जाएगी तो क्या करेंगे, इन तीनों गाँव को एक साथ मिला देंगे। ठीक है, और 160 पर भी एक ग्राम सभा हो सकती है। तो ये जो सब कुछ आपका स्ट्रक्चर है ग्राम सभा का, किस तरीके से तैयार करना है, कितने गांव को मिलाना है या एक ही गांव से काम चल जाएगा, वो सब आपका आर्टिकल 243A में आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये एक इनिशियल इसका आपका हो गया। ठीक, अब 243B की बात कर लेते हैं। तो 243B जो है वो किसको लेके है, कंपोजिशन को लेके है, जिसको हम हिंदी में संरचना बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो प्रोविजन है वो क्या है, 3 टियर या टायर या 3 टियर सिस्टम है, यानी कि त्रिस्तरीय जो है वो हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम दे रखा है। अब 3 स्तर का जो पंचायती सिस्टम है वो क्या है, सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत है। ठीक है, ठीक, उसके बाद आपकी क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, उससे ऊपर आपकी क्षेत्र पंचायत, और फिर आपकी जिला पंचायत है। ठीक है, जिला पंचायत। तो इसको हम अगर इंग्लिश में समझें तो ग्राम पंचायत हो गई, आपकी विलेज लेवल की पंचायत हो गई, फिर आपकी क्या हो गई, ब्लॉक लेवल की पंचायत हो गई या क्षेत्र पंचायत हो गई, और फिर क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपका किस में दे रखा है, 243 में। तो ग्राम पंचायत को याद रखना, क्षेत्र पंचायत को याद रखना और जिला पंचायत को याद रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा इससे कि 3 स्तरीय पंचायती का जो कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप टिक करके आना 243B में दिया गया है। अब आते हैं 243C में। इसमें क्या है, 243C में जो है ये बताया गया है कि जो आपका स्टेट असेंबली है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा, उसको ये अधिकार दिए गए हैं 243 में कि जो पंचायतों का जो स्ट्रक्चर है, जो भी हमने पढ़ा था, जो संरचना है, उसमें वो किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। तो वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती, वो कौन करेगा, विधानसभा करेगी। ठीक है, यूपी में अगर बात करें तो वहाँ पे 2 हाउसेज हैं, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों क्या करेंगे, आपके मिलके करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आते हैं 243D में। तो 243D में क्या कहा गया है कि पंचायतों में किसके लिए, SC के लिए, ST के लिए और आपका वुमेन, महिलाओं के लिए क्या होगा, आरक्षण होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, MCQ में, कि SC ST वुमेन के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप टिक करेंगे 243D में दिया गया है। और आखिरी का एक आर्टिकल देख लेते हैं 243E। इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है, 243E में क्या दे रखा है, या कई बुक्स में 243E पैरा में है कि भाई ड्यूरेशन, ठीक है, जो इसका समय अवधि है वो किस आर्टिकल में दे रखा है, आपका 243E में दे रखा है, जो कि 5 साल की होती है। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप में से जो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और कोर्स पूरा परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है।